आयुष मंत्रालय कर रहा है आमजन के स्वास्थ्य के लिए प्रकृति परीक्षण की तैयारी। आयुष मंत्रालय ने 100 दिन में की गई अपनी प्रमुख उपलब्धियां गिनाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ डोनर समझौता। आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करने के लिए आयुष मंत्रालय विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर बड़े स्तर पर कार्य कर रहा है। इस दिशा में जिनेवा में आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच एक डोनर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में बेहतर तरीके से एकीकृत करने और साक्ष्य आधारित पारंपरिक चिकित्सा के लिए मजबूत आधार बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये बात राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा गुरुवार को जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार एवं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की 100 दिन की उपलब्धियों पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर द्वारा विगत 100 दिनों में आमजन को आयुर्वेद चिकित्सा का लाभ देने, देश विदेश से आयुर्वेद में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों एवं संस्थान के चिकित्सकों, शिक्षकों के विभिन्न रोगों के निदान में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सभी विभागों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर CME एवं अन्य कार्यशालाओं, व्याख्यानों का आयोजन किया गया है। आमजन में आयुर्वेद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए निशुल्क कैंसर, हृदय, मानसिक स्वास्थ्य के साथ विभिन्न रोगों की जागरूकता एवं चिकित्सा के लिए विभिन्न निशुल्क परामर्श एवं जांच शिविर लगाए गए हैं। मलेशिया के साथ किया गया है। मलेशिया के साथ आयुर्वेद पर एक ऐतिहासिक समझौता किया है और वहां पर यह तय किया है कि मलेशिया में एक आयुर्वेद की चेयर जो है वहां पर स्थापित की जाएगी। आयुर्वेद विशेषज्ञ को मलेशिया में वहां स्थापित किया जाएगा ताकि आयुर्वेद जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसको बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रयास किया गया है और ये समझौता आगे बढ़ाया गया है। एक और हमने जो एक संकल्प लिया है वो है वन हर्ब वन स्टैंडर्ड। ये एक हमारी लैब है जिसको PCIMH कहते हैं, जो फरीदाबाद में है, वो आयुष की ही है और उसके तहत हमने एक ये तय किया है कि क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी औषधियां हम निर्मित करते हैं। औषधियों में आप हर जगह की औषधि का, एक ही औषधि का हर अलग अलग कंपनी के उसका रंग रूप सब कुछ अलग रहता है। ये आयुर्वेद की औषधियों के साथ समस्या है या खूबसूरती है, वो तो अलग बात है, लेकिन हर एक का एक स्टैंडर्ड हो। हर एक ड्रग अगर मुझे ब्राह्मी का प्रयोग करना है या गुडुची का प्रयोग करना है तो गुडुची का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, तो सिंगल स्टैंडर्ड वो हम डिसाइड करने जा रहे हैं। ऐसा संकल्प जो हमारी अपनी लैब है उसके साथ ये हम समझौता, ये एक संकल्प हमने लिया है। दूसरा है कि आयुर्वेद की औषधियों की उपलब्धि पूरे देश में एक अपने आप में एक समस्या है। अंग्रेजी औषधि आप जहां चाहें वहां आपको कई तरह की मेडिकल स्टोर, लेकिन वहीं पर उसी मेडिकल स्टोर में थोड़ी सी आयुर्वेद की औषधियां रखी होती हैं। तो सरकार ने एक निर्णय लिया है कि प्रत्येक जिले में और प्रत्येक जिले के कई क्षेत्रों में सरकारी आयुर्वेद औषधियों की दुकानें खोली जाएंगी। ये केंद्र सरकार के स्तर पर ये निर्णय लिया गया है और इसको धीरे धीरे इसको अमल में लाया जाएगा। दूसरा है कि जितने आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आपने भी नोट किया होगा कि क्योंकि आप पत्रकार हैं और कई आयुर्वेद की संस्थाओं में आप जाते रहते होंगे और हर संस्था का स्तर अलग है। आप राष्ट्रीय आयुर्वेद एक आपको जैसे पहले भी आपके ध्यान में है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पंचकुला हरियाणा, जो कि NIA जयपुर का एक एक्सटेंशन सेंटर है, वो विधिवत प्रारंभ हो चुका है। उसमें OPD IPD की व्यवस्थाएं शुरू हो गई हैं, उसमें प्रयोगशाला शुरू हो गई है और इस साल से हम उसमें BMS फर्स्ट ईयर का जो एडमिशन है, फर्स्ट प्रोफेशनल का जो एडमिशन है वो ले रहे हैं। एडमिशन भी हमारी हो चुकी है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाह रहा था। इसके अतिरिक्त अभी पिछले दिनों हमें राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने का एक उसका पुरस्कार हमें जो नागर राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, प्रथम पुरस्कार राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को मिला है। इसमें आप लोगों को का भी बहुत योगदान रहता है हमें हिंदी में प्रोत्साहित करने के लिए, हिंदी में बोलने के लिए, हिंदी में बताने के लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त एक दूसरे किसी कॉलेज में जाएंगे, वहाँ का अलग स्तर है। कहीं सुविधाएं बहुत हैं, कहीं सुविधाएं कम हैं,
कहीं फैकल्टी पूरी है, कहीं पूरी नहीं है। इस सारे को तय करने के लिए, एक रूपता लाने के लिए कुछ मानक तय किए हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स बनाए हैं, QCI के साथ मिलकर, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के मानक तय किए, और उन मानकों के तहत पिछले 3 महीनों में लगभग 1489 इंस्टीट्यूशन जो है उनका जो निरीक्षण है वो हो गया, जिसमें NIA का भी निरीक्षण हुआ है। अब उनको ग्रेडिंग मिलेगी, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C, उस हिसाब से ग्रेडिंग मिलेगी, और जिनका ग्रेड लो होगा उनको एक अवसर दिया जाएगा कि आप अपने इसमें सुधार कीजिए। एक और भारत सरकार की तरफ से एक संकल्प लिया गया है कि वो है संकल्प देश की प्रकृति का परीक्षण। देश की प्रकृति का परीक्षण। अब प्रकृति वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमारी प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग है, जिसको तासीर बोलते हैं। कई बार हम आम भाषा में तासीर भी बोलते हैं कि मेरी तासीर कुछ है, बाकी लोगों की कुछ है। तो उस तासीर के अनुसार, उस प्रकृति के अनुसार ही हमें रोग होते हैं, और उसी के अनुसार हमें खाना पीना चाहिए ताकि हम उन रोगों से बच सकें। तो वो प्रकृति परीक्षण जो है वो हम आयुर्वेद वाले तो जानते हैं, मैं अपनी प्रकृति को जानता हूं और उसी हिसाब से कोशिश करता हूं कि मैं अपना, मेरा रहन सहन खान पान वैसा हो। लेकिन हम अभी तक आम आदमी तक नहीं पहुंच पाए हैं कि हम आम आदमी की प्रकृति का परीक्षण करें। तो एक ये संकल्प लिया है कि हम देश की प्रकृति का परीक्षण करें, और इसमें यह भी संकल्प है कि हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे और पूरे देश में ये प्रकृति परीक्षण का अभियान जो है वो चालू होगा। इसका शुभारंभ हमारे माननीय मंत्री महोदय जी के द्वारा एक कर्टन रेजर के रूप में स्थापित हो गया है, लेकिन इसको ऑफिशियली और विधिवत लॉन्च करना अभी कुछ दिनों में आयुर्वेद जो दिवस आ रहा है उससे पूरे उसको लॉन्च किया जाएगा, और एक बड़े स्तर पर पूरे देश में इस अभियान को चलाया जाएगा ताकि हम आम आदमी तक पहुंचे, और आम आदमी को, और उसके बाद क्या होगा, इसकी ब्यूटी क्या है, सुंदरता यह है कि एक यूनिक कार्ड उसको दे देंगे, जिसकी प्रकृति का हम परीक्षण करेंगे, उसका कार्ड हम उसको दे देंगे, और जहां कहीं भी वो चिकित्सा के लिए जाता है तो वो कार्ड दिखा सकता है कि मेरी प्रकृति ये है। जैसे मान लीजिए कोई पित्त प्रकृति का आदमी है, मैं छोटा सा उदाहरण आपके समझाने के लिए दे रहा हूँ कि एस्पिरिन की गोली आती है, डिस्प्रिन गोली आती है, जो बहुत सारे हार्ट पेशेंट को दी जाती है, उसके कारण कोई अल्सर बनते हैं, कोई कई को छोड़कर कईयों को सूट कर जाती है, वो अलग अलग प्रकृति है। तो क्या इस व्यक्ति को वो ऐसी दवाई जो जिसको हम आम भाषा में गर्म दवाई कहते हैं, क्या इस व्यक्ति को सूट करेगी, नहीं करेगी? तो मेरे पास कार्ड होगा, मेरी पित्त प्रकृति है, तो मैं बता सकता हूँ डॉक्टर साहब मेरी पित्त प्रकृति है, दवाई ज्यादा उस हिसाब से दीजिएगा। कई बार हमें खुद से कहना पड़ता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये सूट नहीं करती है। तो ऐसा एक अभियान हमने भारत सरकार ने और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने मिलकर चलाने का सोचा, और इसमें हर संस्थान, देश का हर आयुर्वेद का संस्थान इसमें जुड़ेगा। इसके अतिरिक्त एक और